जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए फाइनली एक बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद लगभग आप मान सकते हैं 10 महीनों के इंतज़ार के बाद फाइनली बीआरओ ग्रिफ ने जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 के रिक्रूटमेंट है, इसमें जो आपके ड्राइवर की पोस्ट जिसमें टोटल 417 वैकेंसी हैं, इसके एडमिट कार्ड फाइनली आउट कर दिए हैं। यहाँ पर चलिएगा बिना किसी देरी के जो आपकी लिस्ट है, एग्ज़ाम की जानकारी है और आपका जो भी सिलेबस है, पैटर्न है, उसकी सारी प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो ड्राइवर का एग्ज़ाम है उसमें क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 डेट को यानी कि 4 अलग अलग दिन आपका एग्ज़ाम होगा और हर एक जो दिन है उसको आपका सेशन 1 सेशन 2 इस प्रकार से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 दिसंबर आपकी दी गई है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए जो कट ऑफ है, आपको पता है कि बीआरओ ग्रिफ में जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं उन सभी का एडमिट कार्ड नहीं आता है। एडमिट कार्ड किन लोगों का आता है? तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे कि ड्राइवर में जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन थी वो आपकी 10th क्लास थी, प्लस में आपका लाइसेंस था। तो 10th क्लास के बेस पर आपकी कट ऑफ है जो है डिसाइड की गई है। इसमें कट ऑफ आपकी यूआर की और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की और एससी कैटेगरी की, इन सभी की कट ऑफ सेम गई है 65.17। ठीक है। और एसटी की जो कट ऑफ है वो आपकी 62% यहाँ पर देखने को मिली है। एग्ज़ाम सभी बच्चों का आपको पता होता है, बीआरओ ग्रिफ का आपका जो ग्रिफ सेंटर पुणे है वहीं पर कंडक्ट किया जाता है। और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आ चुका है, सबसे पहले तो उनको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अब देखिएगा, यहाँ पर पहली बात तो दिसंबर में आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, पूरा 1 साल का आपको जो है टाइम मिला है तैयारी के लिए। अगर अब भी सिलेक्शन से आप चूक जाते हैं तो मान के चलिए ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। और अभी भी आपके पास है पूरे 2 महीने का टाइम है, तो लगभग 2 महीने मान सकते हैं। तो इस दौरान भी आप अपनी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और एडमिट कार्ड जो है आपका घर पर पहुंच जाएगा बाई पोस्ट, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर बाई चांस एडमिट कार्ड घर पर नहीं आता है तो जो यहाँ पर आपका ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जिस पेज पर आपका नाम है उसका प्रिंट आउट, प्लस में आपकी कुछ लेटेस्ट फ़ोटो और आपका आईडी प्रूफ, ये भी आप अगर लेकर जाएंगे तो आपको जो है एंट्री मिल जाएगी। तो ये आपकी जानकारी है। और लिस्ट में नाम आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कंट्रोल नंबर जो कि आपका रोल नंबर होता है वो दिया गया है, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर यूआर कैटेगरी है तो आपको लिस्ट में सभी जो कैटेगरी हैं वो आपको दिख जाएंगी, और जिस कैटेगरी में आप जो है बिलोंग करते हैं तो उसमें नाम अपना आप चेक कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप एक लिस्ट चेक करते हैं उसमें आपका नाम नहीं आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। 4 आपकी अलग अलग लिस्ट हैं, उन चारों लिस्ट में जो है आपको अपना नाम चेक करना है। तो अगर हम बात करें कि सेशन जो 1 दिया गया है, इसमें यहाँ पर पहले दिन कितने बच्चों का एग्ज़ाम होगा, तो देखिए इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो भी हैं, एक्स-सर्विसमैन भी हैं, जो ओपन कैंडिडेट हैं वो भी हैं। तो पहली लिस्ट यानी कि पहले दिन 2109 बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है आपका सेशन 2, जिसका एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2025 को होने वाला है। बाकी जो कट ऑफ है यहाँ पर आपकी एडमिट कार्ड की जानकारी है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो दूसरी लिस्ट में भी यहाँ पर अपना आप जो है, अगर पहली लिस्ट में नाम नहीं है तो चेक कर सकते हैं। दूसरी लिस्ट में यानी कि दूसरे दिन कितने बच्चों का एग्ज़ाम होगा तो वो देखिएगा। तो दूसरे दिन भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो आपका 2107 बच्चों का ही कंडक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका सेशन 3 यानी कि तीसरे दिन जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 5 दिसंबर 2025 को होगा। और तीसरे दिन भी यहाँ पर जो आपके 2104 कैंडिडेट हैं इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद जो आपका लास्ट दिन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2025 यहाँ पर रखा गया है।
और ये जो आपका लास्ट दिन है, इसमें यहाँ पर जो आपके बच्चे बुलाए गए हैं वो आपके 2096 कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 4 दिन आपका एग्ज़ाम होगा और टोटल पोस्ट के लिए आप मान सकते हैं कि लगभग 8,500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता ही होती है कि जितने बच्चे आपके एग्ज़ाम में बुलाए जाते हैं उतने बच्चे अपीयर कभी नहीं होते हैं। तो आप मान के चलिएगा कि कंपटीशन जो है आपका ठीक लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि पहली बात तो ये है ना कि फॉर्म को अप्लाई हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और जो बच्चे सीरियस हैं, हमारा जो चैनल है वो स्पेशल बीआरओ गिरफ्त के लिए ही डेडिकेटेड है। बाकी पोस्ट की भी जानकारी देते हैं, लेकिन स्पेशल बीआरओ गिरफ्त के लिए जो चैनल है वो हमारा जाना जाता है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक अब 1 साल के दौरान पहुंच चुकी होगी। तो आपको भी अपनी जो तैयारी है वो जो है कंटिन्यू रखनी है, अगर पहले से आप करते आ रहे हैं। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूं कि बीआरओ ग्रिफ में अदर एग्जाम की तरह ऐसा घिसा पिटा सिलेबस नहीं है कि आपसे जीके रीजनिंग मैथ ये सब पूछ लिया जाएगा। जिस एग्जाम के लिए आप जो है अपीयर हो रहे हैं उसी का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। ड्राइवर का सिलेबस क्या है, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये आपके जो ड्राइवर की एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी है वो आपको दी गई है। टोटल यहाँ पर आपको जो है 2 पार्ट में आपका सिलेबस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपका जो है ड्राइवर का पोर्शन मिलेगा। ड्राइवर के पोर्शन में आपको दोनों पार्ट ही देखने को मिलेंगे, आपका टेक्निकल और आपका नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में जो आपके ट्रैफिक साइन हैं, ट्रैफिक रूल वगैरह हैं, वो सब आपसे पूछे जाएंगे। और टेक्निकल में जो आपका व्हीकल मेंटेनेंस है, जो आपकी व्हीकल की टेक्निकल जानकारी है, वो कुछ टर्म्स आपसे पूछी जाएंगी। तो सिलेबस में आपकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो मेंटेनेंस है हैवी की और लाइट व्हीकल की, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑयल और लुब्रिकेशन का यूज क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वो सब आपसे पूछा जाएगा। और जो आपके व्हीकल की डेली चेकिंग होती है या फिर पीरियडिक चेकिंग होती है वो आपसे पूछी जाएगी। टायर रोटेशन के बारे में, रोड साइन, ट्रैफिक रूल, जितने आपके टूल्स वगैरह यूज होते हैं व्हीकल में, उन सब से आपसे जो है चीज़ें पूछी जाएंगी। और इसके बाद आपका जनरल नॉलेज है जीके। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि किस से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, पिछली भर्तियों में हमारे जो है चैनल से बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं और रैंक 1 तक हमने ड्राइवर में आपको ला कर दी है। जो प्रूफ है चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो आप देख भी लीजिएगा। तो यहाँ पर जो पिछला एग्ज़ाम का ट्रेंड है उसी के अनुसार अब जो आपका एग्ज़ाम का ट्रेंड है वहीं रहने वाला है। लेकिन इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब 4 दिन है, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है 4 दिन में वो लागू नहीं होगा। 100% आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। तो जो प्रीवियस एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 80 से लेकर आप जो हम मान सकते हैं कि 85 जो क्वेश्चन हैं 100 में से वो आपके ड्राइवर से संबंधित होंगे। 15 से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन जो है वो जीके से संबंधित होंगे। ठीक है। हो सकता है कि 80 का जो आपका 85 का क्राइटेरिया है वो आपका 90 तक पहुंच जाए, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, इतना कंफर्म है कि 80 से कम नहीं होगा। ये आपका बिल्कुल कंफर्म जो एक डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ड्राइवर से 80 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ये 85 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिएगा। और अगर आप ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं तो ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड कंप्लीट सिलेबस के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए जो है आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526। तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।